नमस्कार फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं संजय कॉलोनी और हमारे साथ दयाशंकर गिरी जी खड़े हैं, पूर्व पार्षद हैं। समस्या बड़ी है और बड़ी इसलिए है क्योंकि यहाँ ये जो सड़क फिलहाल गटर की नदी बन गई है जी। और लगातार यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो न सिर्फ इस गंदे पानी से परेशान हैं, इससे उठने वाली बदबू से भी परेशान हैं जी। गिरी जी सर कहते सुनते नहीं है किसी को। सर हमने तो सबसे रो लिया। कमिश्नर के पास जनता के द्वारा 2 बार गए लेके, कमिश्नर नहीं मिला। एक्शन ओपी करदम है, उसको फोन करते हैं, कहता है एसडीओ जेई से बात करो। एसडीओ जेई से बात करते हैं तो टैंकर भेज देगा, पानी सुखा के ले जाएंगे। इसका जो टेंडर हुआ है सफाई का, परवीन रिझामन ठेकेदार है। पहले क्या होता था, जब कमिश्नर टेंडर करता था अधिकारी तो उसमें बकेट वगैरह सब करते थे। अब की बार इन्होंने क्या किया कि बकेट मशीन का नहीं किया, और यहाँ जब तक बकेट मशीन चलेगी नहीं, जब तक यहाँ सफाई होगी नहीं। अब भी पानी नहीं पीछे 3-4 महीना पहले ऐसे ही हालात थी। 4 महीना पहले तो बकेट मशीन आई तो जाके सफाई बढ़िया 3 महीने चला। आज 2 महीना से लगातार ये हालात है। हमने सबसे रो लिया, अब आप मीडिया के माध्यम से रो रहे हैं कि इसकी सुनवाई की जाए। और कमिश्नर साहब से हम तो रिक्वेस्ट किए थे, उनके पीओ को बोल के आए थे भाई हमारे एप्लीकेशन दे देना, दिया कि नहीं दे, दोबारा कोई पता ही नहीं लगा। आप तो रो रहे हैं लेकिन आपके रोने से गटर का पानी सूख नहीं रहा है जी, दिक्कत है सामने। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रभाकर है जी। कई महीने से ये पानी जो भरा हुआ है यहाँ बुरी तरीके से, आने जाने वाले रात को भी गिर रहे हैं, दिन को भी गिर रहे हैं। अगल बगल हम लोगों को गालियाँ भी देते हैं। उन्हें तो ये नहीं पता ना किसके वजह से क्या हो रहा है। और ये पानी भरे हुए काफ़ी टाइम हो गया और कह हम लोग सभी जगह से हार गए, लेकिन इसका कोई निदान नहीं हो रहा है। अब वो बकेट मशीन वाला टेंडर हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ। हल्ला मचाते हैं उसको लेकर जी। नहीं, हमें तो कोई जानकारी नहीं जी भाई। टेंडर, हम तो आम जनता हैं, हमें क्या पता कि टेंडर हुआ है क्या नहीं है। लेकिन मूल समस्या हमारी ये है कि घर से बाहर निकलना और बच्चे सारे बीमार पड़े हुए हैं घर के अंदर। परवीन रिझामन कहता, हमारी परवीन रिझामन से बात हुई ठेकेदार से, वो कहता है जी हमारा टेंडर बकेट मशीन का नहीं है। और यही बात अधिकारी कहते हैं कि बकेट मशीन का नहीं है। तो हमने कहा आप एक्शन है, आप जेई एसडीओ हैं, आप कमिश्नर को बोलते हैं कि बिना बकेट की सफाई बढ़िया नहीं होगी। वो बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं, वो चली जाती, कुछ करते नहीं है। और वो हालात आपके सामने हैं। तो जब तक ये बकेट रोड, क्या नाम आपका? परवीन सोनी, राधा रानी ज्वेलर्स में घर के सामने। अब ये रोड का पानी खींचने के लिए आ जाते हैं। अब हम इनसे कहते हैं कि ये गटर का तो बह रहा है, रोड का पानी खींचने से क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? मतलब रोड का पानी जो फायदा नहीं है ना उसको, फायदा नहीं है। फिर ये कहते हैं हमारी तो झाड़ी बन रही है। हमारी आपकी सोने की दुकान पर तो कोई आता ही नहीं होगा। बंद कर रखी है मैंने, तो दुकान बंद ही कर रखी है। मैं खोलूं किस वजह से? ये सब्जी की दुकान बंद हो गई सामने। सब्जी वाले बैठे, ये खड़े सब्जी वाले, ये दुकान खाली करके चले गए। हमारी भी दुकान इसी के मारे, जो है पानी के मारे दुकान खाली करके यहाँ से चले गए। क्या नाम आपका? विद्याभूषण मिश्रा जी दुकान खाली, अब कहाँ ले लिए दुकान? अब दुकान गोची मंडी में ले लिए हैं। अच्छा, वहाँ बेचेंगे अब सब्जी? तो यहाँ के लोग तो बिना सब्जी के रह जाएंगे। अब यहाँ के लोग जाने। अब आप सोच सकते हैं कि दुकानें बंद हो रही हैं और लोग यहाँ, न तो बाजार, ये तमाम बाजार वाले लोग यहाँ खड़े हैं। लेकिन आप देख सकते हैं लोगों को, लोग रुकेगा नहीं ना यहाँ। ग्राहक रुकेगा नहीं। कोई ग्राहक आके राजी नहीं है। कहाँ किधर से रास्ता है, किधर से आएगा? 15-20 दिन से दुकान बंद करके बैठा हूँ, कौन देगा उसका हर्जाना? अब बताइए। अब सफाई वाले आते हैं, सुनते ही नहीं है। कौन सी आपकी काय की दुकान है? मेरी यहाँ ब्रिजवासी टेलर की दुकान है, कपड़े की। टेलर हैं आप, पर कौन ऊंचे पाए ऊंचे कर करके आना पड़ेगा यहाँ आपकी दुकान। हाँ, बस वही हाल होगा। रास्ता ही नहीं है यहाँ पे निकलने का, बिल्कुल भी रास्ता नहीं है यहाँ पे निकलने का। जो यहाँ निवासी हैं, जिनके मकान है, वही लोग पैर उतना ऊपर करके आ रहे हैं, जा रहे हैं। सामने गटर में लेटरिन बाथरूम सारा बाहर निकल रहा है सारा। मतलब खड़ा नहीं हुआ जा रहा है यहाँ। ये दिखा दें जरा। पाइप है ना, पतला 9 इंची का पाइप पड़ा हुआ है। 9 इंची पाइप है और सारे लाइनें इसमें ऐड कर दिए। कहाँ से ये लोड बर्दाश्त करेगा? 9 इंच की पाइप में पूरी गलियों का पानी कहाँ से? है लोग वहाँ तक परेशान है, आगे तक परेशान है। आते हैं, रोड का पानी खींच के चले जाते हैं। उन्हें दिख रहा है कि सामने सीवर में से निकल रहा है पानी। जब भी वो कहते हैं हमारी तो झाड़ी बन रही है जी, हमें क्या दिक्कत है? हमारी तो पैसे मिल रहे हैं हमें। अरे इसी समस्या को सोल्व करो ना, जो समस्या तुम्हारे सामने आ रही है। पानी खींच के चले जाएंगे रोड का।
सीवर में जो रुकावट है उस रुकावट को आज भी गाड़ी आई हुई थी, पब्लिक ने तो दयाशंकर जी हल्ला मचा रहे हैं तो उन्होंने गाड़ी भेज दी कि पानी सोख लाओ। भाई अपने मेन आदमी है, उसी से पब्लिक कह सकती है। क्या नाम है आपका? सुधीर सिंह चौधरी। मेरी आटे चक्की की दुकान है यहाँ, न मेरा कोई किराएदार रुकता है, न कोई आदमी आने के लिए यहाँ तैयार नहीं है। अभी क्या बात करेंगे जी? कब तक जिए हमें नरक में, कब तक जिए? हमारे बच्चे बीमार है, हम बीमार है। अब कोई नहीं सुनने राजी नहीं है गरीब की। अभी के लिए पब्लिक मरे यहाँ और नेता लोग हैं बन के नेता बैठ के गन्ने में और गरीब मरो यहाँ ठोरी, कोई आने राजी नहीं। क्या करे बताओ? कब तक देखे? 6 बेर का के द्वार पर जा के नहीं लौट के आए, कोई सुनाई नहीं कर रहा है। आते फंटी डाल के चले जाते हैं। बेटा फंटी तो मारी नहीं रहे, फंटी तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये उससे है ही ना। इसमें टूट के भरा हुआ है। इनका ढक्कन टूट जाते हैं, ढक्कन भी नहीं डालते। मन करता है, जो करते नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। तो बता हम नरक में कब तक ये? क्या नाम आपका? मेरा कुमार लता। कुमारी लता। कुमार लता। एक दिन का भी हो तो आदमी भुगता भैया, कब तक भुगतेगा? बीमार हो रहे हैं बालक मेरे, अभी दवाई लेके आ रही हूँ। एक हफ्ता से दवाई बच्चे ने की चल रही है। अगर हमारे बच्चा मर गया, कुछ होगा, कोई दे जाएगा हमारे बच्चे ने हमें? ठीक बात है। आप क्या कहती हैं? यही तो है, आप देखो क्या हो रहा है यहाँ। खा रहे हैं देखो तुम क्या, ये छोटा बच्चा, आप निकलते हो घर से बाहर? क्या नाम है आपका? ओजस्वी गुप्ता। ओजस्वी गुप्ता। गुप्ता जी आप निकलते हो घर से बाहर? नहीं निकलते। कहाँ निकलता है? कैसे निकलेगा कीचड़ में? कीचड़ में निकल ही नहीं पाता है, गिर जाता है, कीचड़ में जाता है। स्कूल के लिए यहीं पास में स्कूल है, छोटे छोटे बच्चों के हमारा ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है। क्या करेंगे? मेरी लड़की के नातनी के हाथ में लग गई, मेरी के में निकल भी नहीं पाते। बेटा स्कूल कैसे जा, कंधे पे बैठा के ले जा रहे हैं। मैं भी गिर गई, बात घोटू में लग गई मेरे में। कोई दवाई देने को आ रहा बेटा हमें? अभी 4 दिन पहले एक जवाहर कॉलोनी की साइड से एक अर्थी आई हुई थी। उस समय इस रोड पर कम से कम 1.5 फुट पानी भरा हुआ था। ऊपर बेचारे कपड़े भीगते हुए, सड़े हुए पानी में होकर और गाली देते हुए अपने इस पब्लिक को इस तरीका से उन्होंने पेश किया। लेकिन हमने कंप्लेंट करी। जो व्यक्ति उस समय पर आमतौर पर राम नाम सत्य बोलता है, वो गाली देते हुए गाली देते हुए पड़ोसियों को और उनको क्योंकि हम पूर्व पार्षद रहे हैं, पॉपुलर है, सभी लोग जानते हैं कि बहन चो आ रहा क्या हालात है। हमने तो प्रशासन से गुहार लगा लिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब हम आपसे निवेदन करते हैं कि इन लोगों को आप मीडिया के माध्यम प्रसारित करें। अगर ये नहीं होता तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे या सीधा सोना रोड जाम करें। जिम्मेदारी यहाँ के शासन प्रशासन की होगी। ना हमारे पास पीने का पानी है, ना चलने का रास्ता है। हम सभी कॉलोनी वासी कम से कम साल में कई लाखों रुपए टैक्स देते हैं, टैक्स जमा करते हैं, डेवलपमेंट जमा करते हैं। उसके लिए तो हम नागरिक हैं, नगर निगम के हैं। और ना पीने का पानी की जरूरत नगर निगम को हमने कह लिया थक के। हमने 800 आदमी की साइन करा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। पानी के लिए मुख्यमंत्री का गुहार लगाने के तैयार हूँ, क्योंकि यहाँ सुनवाई कुछ है ही नहीं है। हमारे पीने का पानी नहीं है। खारा पानी आना जरा भाई दिखा के लेना। खारा पानी 3 दिन से नहीं आ रहा। ये लैट्रिन बाथरूम का पानी आ रहा है। इतनी बुरी स्थिति हमारे यहाँ हो गई है। हमारे जितना बुरा हाल अब है, जो पार्षद था इस यहाँ का अभी है, अब चुनाव तो नहीं हुआ है, वो गोली देता रहा जनता को कि ये रोड पास है, सीवर पास है, कहीं कुछ नहीं। हमने पता कर लिया, कहीं नहीं। जो अधिकारी कह रहे हैं साहब हमारे यहाँ फाइल कोई बनी नहीं है। अब किससे रोया जाए? क्षेत्र के जनता पार्षद के पास जाएगी ना। उन्होंने गोली दिया। फिर अधिकारी क्या कहते हैं, आपके यहाँ डेयरी है, डेयरी बंद करवाना जनता का काम नहीं है, यही काम अधिकारियों का। अधिकारियों को पता है डेयरी है, तो आप नोटिस दीजिए, उनको शिफ्ट करिए, उनको समझाइए कि जनता करेगी। लेकिन जेईएसडीओ पार्षद भी गोली दे, जबकि पार्षद के आदमी टोटल हैं डेयरी वाले। जब वहां जाएगा चाय पिएगा तो वहां कुछ नहीं बोलेगा, जनता को भड़काएगा। पिछले 3 महीने पहले मेरे साथ ऐसे हुआ। मैंने कहा भाई तू पब्लिक में भड़काता है और यहाँ बैठ के तू बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, क्या बात है? अगर सच हो तो कहिए। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, सब मिली भगत सबकी है, जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो फरीदाबाद आप ये देख सकते हैं, लगातार लोग परेशान हैं, यहाँ लगातार परेशान हैं। ऑपरेशन भर के नहीं बाल्टी में ले जाएंगे, पन्नी में ऑपरेशन मारेंगे, अपने मोड़ पे मारेंगे, ऊपर मार के आएंगे। अब की होली कीचड़ वाली, हाँ कीचड़ वाली हो रही हो, चाहे गंदगी की हो, पानी जाएगा, यही गंदगी जाएगी बेटा अपने माँ में। होली खेला पानी लेके जाएंगे, यही गंदगी पानी एकदम हद से बाहर कर दिए हैं सब।
कोई गिर रहा है, कोई गिर रहा हद होती है काय बात की। 6 महीना बेटा, बड़े बूढ़े हमारे गिर जाते हैं, हमारे बच्चे गिर जाते हैं, हम क्या करें बताओ? हैं? कोई सुनाई नहीं कर रहा है। का रास्ता ही नहीं है। बताइए कहाँ से आदमी चलेगा? जो पानी भरा है तो कपड़ा पहन के उसमें कैसे आदमी जाएगा? सारा एकदम से परेशान आदमी होता रहता है। तो फिर कह रही है नंगे घूमो, कुछ ना होना इस रोड का, नंगे घूमो इस रोड पे। तो फरीदाबाद आप ये समझें, पूर्व पार्षद जो हैं हमारे साथ दयाशंकर गिरी जी, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है, इसे ठीक करा दें वरना अमरण अनशन पर बैठेंगे। और जैसा अभी ये कह रही थी कि यहीं के पानी को बाल्टियों में भर भर कर नेताओं पर फेंका जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं इस बार वाली जो होली है वो कीचड़ वाली होली होने वाली है। आप समझ सकते हैं गंदगी की होली होने वाली है इस बार। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और तमाम समस्याओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।